नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर कहा, जो है उनकी सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे, उनके शिक्षा इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही और अधिक बच्चा पैदा करने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आरएसएस में जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी कराएं। जो हैं उसकी सेवा तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसकी इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना, और अधिक बच्चे पैदा करके क्या उसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले जो आरएसएस में जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी पहले करा ले। हीरो के लिए देश दुनिया में विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आगामी 4 दिसंबर से कलेक्ट्रेट कार्यालय की मीटिंग हॉल में उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरो की नीलामी की जाएगी। बता दें कि नीलामी में 4,49,49,726 रुपए अनुमानित कीमत 127 नग छोटे बड़े हीरे रखे जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित नीलामी में अन्य छोटे बड़े हीरे भी नीलाम किए जाएंगे। महोदय की अध्यक्षता में आगामी 4 दिसंबर को नीलामी में 127 नग हीरे रखे जाने हैं, जिनका कुल वजन 300.13 कैरेट है। लगभग 4 करोड़ 11 लाख इसकी कीमत आकी गई है। कहाँ से मैडम व्यापारी आएंगे इसमें? व्यापारी लगभग सभी जगह से सभी को सूचित किया गया है। ई पेपर के माध्यम से, हमारे ई खनिज के पोर्टल के माध्यम से सभी को सूचित किया गया और सभी जगह से मतलब गुजरात से, बम्बई से, दिल्ली से आने की संभावना जताई जा रही है। कितने दिन चलेगी मैडम ये नीलामी? ये नीलामी अनुमानित 3 दिन चलेगी, 4 तारीख, 5 और 6 तारीख को। व्यापारी इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं? व्यापारी इसमें अपनी हिस्सेदारी में 5,000 रुपये का एक राशि जमा करेंगे, उसके माध्यम से नीलामी बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। जो हीरे बिक जाएंगे मैडम, उनके पैसे कितने प्रतिशत काटकर जो हीरा धारक है उनको दिए जाएंगे? जो हीरे, बड़े हीरे बिकेंगे या छोटे हीरे बिकेंगे, उनमें से कि जो भी ऑफसेट प्राइस तय की गई है, हीरा पार्किंग के द्वारा एक ऑफसेट प्राइस रखी जाती है, उस ऑफसेट प्राइस के ऊपर से नीलामी स्टार्ट होगी और जितने में भी बिकेगा उसका 11% रॉयल्टी काट कर दुआदार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। थैंक यू मैम। इंदौर के परदेशीपुरा थाने के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ धोखेबाजी ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। हालांकि थाना प्रभारी की सूझबूझ और त्वरित निर्णय ने इससे धोखाधड़ी के प्रयास को नाकाम कर दिया और अपराधियों के मंसूबे विफल हो गए। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से थाना प्रभारी से संपर्क किया और उन्हें पुलिस अधिकारी होने के नाम पर धोखाधड़ी के जरिए फंसाने की कोशिश की। थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि इस प्रकार के धोखाधड़ी के प्रयास उनके साथ 7 बार हो चुके हैं, जिसमें ऐसे मामलों से सावधान रहना बेहद जरूरी है और किसी भी प्रकार की कॉल या मैसेज पर बिना पुष्टि किए किसी भी प्रकार की जानकारी या पैसे की लेन देन से बचना चाहिए। मैं यहाँ थाने पर अपनी ही सीट पर बैठा हुआ था, तब मेरे पास में एक व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि मिस्टर पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले इंदौर से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो बेटा कहाँ है? मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ हो? तो मैंने भी बोला मैं भी घर पे हूँ। फिर उसने बोला कि बात कराइए बेटे से। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा क्यों बात कराऊँ? बोले बात कराइए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसे कहा ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में और इतना समय नहीं है, आप कहीं और आप लगाएं। काट दिया मैंने फ़ोन। तो ये हुआ था 28 तारीख की ये बात है। और चूँकि मेरे पास एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था उस समय थाने में, तो मैंने वो कॉल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं बता सकूं कि इस तरीके के कॉल्स उनके पास आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। इससे केवल सजगता और सतर्कता से ही बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकता है। किसी पुलिस अधिकारी का बताया था उसने परिचय या नंबर में कुछ? नहीं, नंबर तो उसका बाहर से का नंबर था, गैस शायद पाकिस्तान लिखा हुआ था उस पर। उसमें जो फ़ोटो था वो ज़रूर पुलिस अधिकारी का लगा हुआ था और बात करने वाले ने इतने रुतबे के साथ बात कर रहा था वो कि आम आदमी होता तो वो ये डेफिनेटली समझता है कोई पुलिस एजेंसी का ही अधिकारी है। तो ये रहा, इस मैंने केवल जागरूकता की वजह से लोगों को बताने के लिए रिकॉर्ड किया था। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे मैं ठगा जाता।
इसके पहले भी सर आपको कोई कॉल? हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँ, कम से कम जो है 5 या 6 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। 2016 में भी आया था जब मैं टीआई पिपलानी भोपाल में था, और हर बार वो कुछ ना कुछ नया एजेंडा लेके आते हैं। कभी जो 16 में मुझे 30 हज़ारी कोर्ट का आया था कि हम 30 हज़ारी कोर्ट से बोल रहे हैं, कोई टेररिस्ट से बातचीत का आपका ब्यौरा मिला है, और उसके नाम पर काफ़ी उसने मुझे बताया कोर्ट में पेशी होगी, ऐसा होगा, ऐसा था। मैं भी काफ़ी देर तक उससे बात करता रहा। फिर मैंने फाइनली उसे कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह बताया, तो वो समझ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं कानून को जानता हूँ। फिर पूछा कि आप क्या काम करते, तो मैंने कहा मैं टीआई पिपलानी हूँ, और मैं चूँकि आप बात कर ही रहे थे तो मैं भी फुर्सत में था तो बात कर लेते। तो ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये अटैक कम से कम 6 या 7 बार हो चुका है मुझ पर, और सभी लोगों पे होता है, बट चूँकि सतर्कता और सावधानी है इसीलिए बचे रहते हैं। तो बस ड्रग्स को लेकर भी आपको फंसाने की कोशिश? हाँ, ड्रग्स को लेकर भी आया था। वो करीबन अभी 15 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि दिल्ली से और किसी दूसरे कंट्री में आपने एक कंसाइनमेंट भेजा था, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिली तो, और आप पर केस चलेगा और हम आपको केस बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बना दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी मुझे समझ में आ गया था कि ये इस तरह का ही मसला है, और आजकल डेली चल रहा है। तो मैं केवल अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए मैंने बनाया था, और बस आप लोगों ने इसको जो दिखाया है, तो मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आएंगे, तो आपकी सतर्कता सावधानी आपको बचा सकती है, इस तरीके के जाल में ना फंसे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पीजी कॉलेज में एलएलबी 4th सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। एलएलबी 4th सेमेस्टर के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 60 से अधिक छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है, जबकि कॉलेज में शिक्षक पढ़ाई नहीं कराते हैं। साथ ही छात्र नेताओं को टारगेट कर प्रचार द्वारा फेल किया जाता है। दूसरी ओर पीजी कॉलेज के प्रचार ने कहा कि छात्रों की मांग पर फिर से उनकी कॉपियों की जांच कराई जाएगी और किसी भी विसंगति को दूर किया जाएगा। गौतम गुप्ता है, मैं एलएलबी 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ वर्तमान में। मुद्दा यह है कि बार बार जैसे कि हम लोग बार प्रचार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उनके मामले से कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी क्या हुआ, 160 स्टूडेंट हम लोग के 4th सेमेस्टर में थे, जिसमें कि 60 लोग लगभग पास हुए हैं, 60 से 70 लोग, 70-80 लोग फेल हो गए हैं। तो आधे की संख्या 50% रिजल्ट है। जानबूझकर टारगेट के रूप में जो धरना करते हैं, देखिए यहाँ पे पक्षपात होती है। मैं उस बात को बोलूँगा कि जो बच्चे हाईलाइटेड हैं, जो बच्चों के पक्ष में हमेशा बात रखते हैं, उनको हाईलाइटेड किया गया है। वही बच्चे फेल हुए 20 से 25 लोग, और एटिकेटिया हैं जो कि हमेशा बच्चों के लिए आवाज़ बनते हैं। उनका कहना है कि तुम लोग बार आंदोलन मत करो, ऐसा मत करो। प्रचार महोदय के माध्यम से हमेशा बोला जाता है कि 1 सप्ताह हमको समय दीजिए, सब निराकरण कर देंगे। आप लोग भी बार आते हैं, आप लोगों को मालूम है कि वो कितना निराकरण करते हैं। हर बार वो फेल होते हैं अपने में। अभी भी हम लोग तत्काल इसका निराकरण चाहते हैं, बोनस अंक चाहते हैं, जो कि लाइट कटौती हुई थी एग्जाम के समय, और सभी लोगों को नया रिजल्ट, जो कि रिजल्ट घोषित होगा उसमें सुधार कर पुनः रिजल्ट की घोषणा हम लोग चाहते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग पुतला दहन भी करेंगे कॉलेज प्रशासन के नाम से, और हम लोग आयुक्त और कलेक्टर तक जाएंगे और मंत्रालय तक जाएंगे। जहां तक हमारी मांग पूरी ना हो तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोग ला के छात्र, हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ न्याय चाहिए। तिवारी पड़ेगा मेरा नाम। देखिए, आए दिन राजीव गांधी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन होता है, आप लोग को बुलाया भी जाता है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कॉलेज की कि एलएलबी डिपार्टमेंट के पूरे बच्चों को फेल कर दिया गया है। और क्लासेस की बात है तो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी की क्लासेस यहाँ चलती नहीं है। बार छात्र नेताओं के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई, जैसे अभी आपको प्रिंसिपल सर बोले कि क्लासेस लगती है, पेपर रिजल्ट टाइम पर आता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ बार ज्ञापन दिया जाता है, रद्दी के भाव में वो फेंक देते हैं। अब प्रिंसिपल सर सामने सरासर झूठ बोल कर गए हैं कि बच्चों की कॉपी बाहर जाती है, तो बाहर जाती है तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आए दिन बच्चे फेल होते हैं। राजीव गांधी पीजी कॉलेज में रिजल्ट आप देखिए, नेक की टीम आ रही है तब पेंट छटैया हो रहा है, कॉलेज का काम हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं होता था। उसके बाद हमारे राजीव गांधी पीजी कॉलेज में एक इन्वर्टर नहीं है कि बच्चों को लाइट की सुविधा दे पाए। जब एग्जाम चलती है, लाइट गोल हो जाता है तो पेपर रद्द किया जाता है, दूसरे बार होता है। ऐसी स्थिति हमारे राजीव गांधी पीजी कॉलेज में हो गया। एलएलबी के डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय ना करके न्याय किया जाए। कितने छात्र थे, कितने पास हुए?
करीब करीब 75% छात्र फेल हो चुके हैं और 15% छात्र, जो 25% छात्र हैं, वो पास हुए हैं। LLB 4 सेमेस्टर रिजल्ट निकला है, जिससे असंतुष्ट हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है, कॉपी को एक बार दिखवा देते हैं, अगर कोई विसंगति होगी उसका निराकरण होगा और इनके हक में फैसला होगा। हाँ, ये बच्चे हैं, थोड़ा सा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विद्यार्थी हैं, इनसे कोई न कॉलेज को शिकायत है, इनको शिकायत है। नहीं, देखिए क्या है, एग्ज़ाम होता है, कॉपी बाहर जाती है, विषय विशेषज्ञ उसको चेक करते हैं। अब उनको देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, आंसर सही लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो ये होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। और इसका निराकरण जैसा इन्होंने बताया है, इसको हम दिखवा लेते हैं, जैसा होगा इनके हित में ही निर्णय होगा। कई बार आरोप लगाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं, ये देखिए, ये सब बात देखिए क्या है कि जब छात्र लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लगातार नहीं है, ऐसा नहीं है, तो अभी रिजल्ट निकला है। देखिए, हमारे सभी सेमेस्टर के रिजल्ट निकले, BSc, BA, BCom, MA, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। अब लॉ वालों का जो थोड़ा सा लग रहा है उनका, अब उसको दिखवा लेते हैं, ये कहना गलत। कोंडागांव जिले के मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम पंचायत पलारी में तकरीबन 4 साल पहले भूमि पूजन होने के बाद भी आंगनवाड़ी भवन का निर्माण न होने से नाराज ग्राम डोंगरी गुड़ा के ग्रामीण सोमवार को भूमि पूजन के शिलान्यास को लेकर जिला कार्यालय में पहुंचे और पंचायत सचिव के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा। डोंगरी गुड़ा निवासी करण सोरी और अन्य ग्रामीण मुताबिक लगभग 4 साल पहले ग्राम डोंगरी गुड़ा के गिरल पदरपारा में आंगनवाड़ी बनाने के लिए नींव खोदकर सीमेंट गिरा चुके थे, जिसके बाद पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने भूमि पूजन भी किया था। उसके बाद आंगनबाड़ी का कोई भी काम नहीं किया गया। तो हम लोग का समस्या ये है कि जैसे हम लोग 4-5 साल हो गया है कि जो सामुदायिक भवन है, रोड निर्माण है, प्लस आंगनबाड़ी का कुछ भी सुविधा हम लोग के गांव में जो आता है, वो हम लोग के गांव पारा का जो राशि है, जो भी फंड आता है, वो स्वीकृत हो जाने के बाद कहीं दूसरे जगह ले जाके बनवाया जाता है। वही काम होता है सर दूसरे जगह में। जैसे हम लोग के यहाँ आया है, गड्ढा खोदवाई करवा लिए हैं, भूमि पूजन जो पूर्व विधायक हैं मोहन मरकाम के थ्रू, वो जो पत्थर है वो भी जो बनवा के लाए हैं, वो भी लेके साथ में आए हैं। भूमि पूजन सब हुआ, उसके बाद गड्ढा उड्ढा सब खोदवाने के बाद सब सीमेंट उमेंट सब गिरवा दिए। लेकिन क्या किए सर, कुछ दिन बाद उसी को जगह चेंज करवा के वो उसी नाम से जो हम लोग का गाँव में बनना था पारा में, तो वो दूसरे जगह ले जाके बनवा रहे हैं। कौन सचिव भी हैं और सरपंच। सर अभी पेंडिंग में 4 साल हो गया सर, कालम खड़े करके। वो कौन से कार्य हैं? आंगनबाड़ी है और सीसी जो निर्माण रोड है, वो भी अभी कहीं दूसरे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में फरसा गांव पुलिस ने हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी की श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 23 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी की कब्जे से कुल 14,80,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल, बुलेट, एक क्रेटा कार को भी जब्त किया गया है। हाँ, दरअसल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में गांजा तस्करी एवं अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगाए जाने के लिए MCP लगाना के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल में गांजा लेकर जा रहा है, जिस पर से फरसगांव पुलिस द्वारा MCP लगा करके एक गांजा तस्कर जो कि सुब्रत राय है, उसके पास से लगभग 23.68 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया और साथ ही उसके पास से एक बुलेट भी जब्त किया गया है। और उक्त जो आरोपी है उसके मेमोरेंडम कथन से तथा गांजा से प्राप्त संपत्ति से जो उसने क्रेटा कार खरीदा था, उसे भी इस मामले में जब्त किया गया है। कुल इसमें लगभग 14,80,000 की संपत्ति जब्त की गई है और आरोपी के विरुद्ध में NDPS के एक्ट के तहत 20B की कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर जानकारी ये भी मिल रही है कि इससे पहले जब पुलिस ने 1 क्विंटल 10 किलो गांजा पकड़ा था, इसमें बताना चाहूँगा कि मई में थाना फरसगांव द्वारा ही एक ट्रक जिसमें चैम्बर बना करके 1 क्विंटल 10 किलोग्राम गांजा तस्करी की जा रही थी, उसमें ऑलरेडी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। जो मुख्य सरगना आरोपी है वो सुब्रत राय फरार था,
जिसके लिए विशेष टीम गठित की गई थी एसपी महोदय के निर्देशन में। और आज उस व्यक्ति का, उस जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो भी सुब्रत राय को पकड़ लिया गया है। सर, जानकारी मिली कि सालों से ये गांजा तस्करी, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रकरण और आंध्र प्रदेश में एक प्रकरण और छत्तीसगढ़ में तो अभी 2 प्रकरण इसमें पंजीबद्ध हो चुके हैं। और इसके द्वारा गांजा से जो भी संपत्ति बनाई गई होगी उसे प्रॉपर वैधानिक कार्यवाही करते होगी। पूरे चाहे चलाचल संपत्ति होगी उसको कुर्की के लिए कार्यवाही न्यायालय द्वारा करवाई जाएगी। सर जानकारी मिली, हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा चूँकि यह जो व्यक्ति था थोड़ा सा कुख्यात टाइप का है और इस मामले में, गांजा तस्करी के मामले में बहुत पुराना ये रहा है, इसलिए ये सीमावर्ती क्षेत्रों में, राज्यों में ही घुसपैठिया टाइप का रहा। रायपुर रेंज पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिम स्वैपिंग, क्रिप्टो करेंसी निवेश और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 9 आरोपियों को पुणे, मुंबई, नासिक, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और रायपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में लाखों रुपए की होल्ड रकम वापस पीड़ितों के खातों में ट्रांसफर की।